बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है हाइपरबोलिक फंक्शन से। प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड के को ले आएंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमको दे रखी है साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक का और कॉस हाइपरबोलिक का पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू होती है e⁻z माइनस e⁻z अपन टू। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू होती है e⁻z प्लस e⁻z अपन टू। तो इस फार्मूले का यूज़ करना है हमको। तो इक्वल टू सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक का यूज़ करना है। यहाँ पर z यहाँ पर अल्फ़ा हो जाए है तो e⁻α माइनस e⁻α अपन टू। ये तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू रख दी। कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू लिखना है तो e⁻β प्लस e⁻β अपन टू। ये कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू रख दी, यानी माइनस आता है साइन में, प्लस आता है कॉस में। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे e⁻α प्लस e⁻α अपन टू। ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू है और साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू हो जाएगी e⁻β माइनस e⁻β अपान में 2। अब इसके बाद हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा अपान में, तो 1/4 करके इसे हम साइड से लिख दे रहे हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी न्यूमरेटर का इसमें न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे। तो इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो बेस चूँकि ई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ई की पावर अल्फ़ा में ये बीटा ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर इसका इंटू यहाँ कर रहे हैं तो माइनस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आएगा ई की पावर अल्फ़ा, लेकिन इसकी जो पावर है भी वो माइनस की है बीटा। फिर आपकी माइनस का है, इसका इंटू इन दोनों में करना है। तो क्योंकि ये माइनस का और ये दोनों प्लस हैं और प्लस माइनस प्लस का इंटू माइनस होता है, तो दोनों टर्म माइनस में आएंगे। ई की पावर माइनस का अल्फ़ा है और ये यहाँ पर प्लस का बीटा है और माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे ई की पावर माइनस अल्फ़ा, ये माइनस का बीटा। तो इन दोनों का हमने आपस में इंटू करके ये लिख दिया है। इसके बाद इनमें भी यही करना है, तो प्लस इसमें भी 2 इंटू 2 4 अपान में आ जाएगा, तो 1/4 करके नीचे लिखते हैं इसको और इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इसमें करेंगे प्लस माइनस की इंटू माइनस हो जाएगी, ई की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे दोनों प्लस हैं तो ई की पावर यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा। फिर प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगी, ई की पावर माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इस 1/4 को जो दोनों टर्म में है, यानी इसको एक टर्म मान लें और प्लस के बाद दूसरा टर्म, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ये ब्रैकेट में बंद है, और 1/4 को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर बाकी टर्म को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो प्लस का 1/4 लिखते हुए हम बाकी टर्म को ऐसे नोट कर देंगे। ई टू द पहला टर्म था ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ये प्लस में लिखते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, और प्लस ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर माइनस के दोनों टर्म हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तो हमारा पहले वाला ब्रैकेट के, और दूसरे वाले ब्रैकेट में वैल्यू बची है ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड टर्म माइनस का है और ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा है। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस का ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, और फिर इसके बाद है माइनस का ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा और माइनस का बीटा। ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें और हम फिर ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, दोनों ही माइनस है, 2 टाइम्स हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला टर्म भी सेम है और ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। बाकी टर्म
कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ई की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का है और ये ई की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ई की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 बाहर लिखा हुआ है और ये 2 टाइम्स हो गए हैं ये दोनों, 2 टाइम्स ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ये माइनस का 2 टाइम्स हुए हैं, दोनों माइनस के माइनस का हो जाएगा, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके बाद हम यहाँ पर इसको 2 को बाहर ले सकते हैं, 1/4 इंटू 2 को बाहर ले लिया तो क्यों कॉमन था इसलिए, ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ये बचा हुआ है, ब्रैकेट में कर लिख लें इसको, माइनस 2 बाहर निकल चुका है और इन दोनों टर्म में माइनस बाहर ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर अल्फ़ा बीटा को माइंड में हम z समझ लें तो ये जो वैल्यू है 2 टाइम्स, क्योंकि अभी हमने फार्मूला देखा था साइन हाइपरबोलिक z का, e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z अपन 2, अगर 2 का इधर इंटू कर देंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक z की जगह पर e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z, जो हमारे पास ये मौजूद है z की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा है बस, तो ये वैल्यू z के यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू लिख ली जाएगी। यानी ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 तो हमारा जो चल रहा था ये राइट हैंड साइड चल रहा था, ये 1 ऊपर और 2 नीचे, और बाकी ये ब्रैकेट जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक z मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, आप चाहे तो मान के भी कर सकते हैं z अल्फ़ा प्लस बीटा को z मान लें, फिर ये सिंपली यही बन जाएगा और इसकी जगह पर ये लिख के देंगे, और 2 से 2 देख रहे कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा जो है आ गया है साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरीके से हमने देखा ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल चल रहा था, और लेफ़्ट हैंड साइड इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। राइट हैंड साइड क्या, लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, भाई सर्कुलर फंक्शन जैसा ही है, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू बस हाइपरबोलिक हो जा रहा है कॉस हाइपरबोलिक बीटा और प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो सर्कुलर फंक्शन जैसा ही है, बस यहाँ पर हाइपरबोलिक आ गया तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी का भी फार्मूला सर्कुलर जैसा ही। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।